हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ भाई संदीप कसालकर आप सभी का क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। स्टेबल कॉइन रिजर्व में कमर्शियल डेब्स की होल्डिंग्स को कम करेगा टीथर। जो बाइडेन ने पूर्व रिपल सलाहकार को टॉप यूएस फेड रेगुलेटर के रूप में किया नामित। सेलर ने की माइक्रो स्ट्रेटेजी के बिटकॉइन प्ले की सराहना, किया ज्यादा बीटीसी खरीदने का वादा। स्टेबल कॉइन वेंचर को मजबूत करने के लिए सर्कल ने अमेरिकी बैंक चार्टर पर किया अप्लाई। एनबीए टॉप शॉट सेल्स में $170 मिलियन से ज्यादा की देखने मिली गिरावट। टोरेडो कैश ने ओएफएसी सैंक्शन वॉलेट्स को डैप से किया ब्लॉक। डायमंड टीथ लैंड के लिए शिबा इनु मेटावर्स में $19,760 की लगी टॉप बीड। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्रिप्टो फर्म टीथर ने कहा कि वो अपने रिजर्व में कमर्शियल डेब्ट की अपनी होल्डिंग को कम करने की योजना बना रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेबल कॉइन के इश्योर को अपनी डिजिटल करेंसी का समर्थन करने वाली एसेट्स के बारे में सवालों का सामना करना पड़ता है। पिछले साल टीथर ने खुलासा किया कि उसके पास कुछ कैश था, लेकिन उसने बड़े अमाउंट में शॉर्ट टर्म डेब्ट जैसे कमर्शियल पेपर्स भी खरीदे, जिसे यह अनुमान लगाया गया कि डेब्ट में चाइना बेस्ड कंपनीज के कमर्शियल पेपर्स भी शामिल है। हालांकि कंपनी अपने रिजर्व में कमर्शियल पेपर के अमाउंट को कम कर रही है। ऐसे में 2021 के फोर्थ क्वार्टर में कमर्शियल पेपर टीथर के टोटल रिजर्व का 30% से ज्यादा था, जो थर्ड क्वार्टर में 44% की तुलना में कम था। ऐसे में टीथर की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर प्यालो एडिनो ने इस हफ्ते की शुरुआत में पब्लिकेशंस को बताया कि स्टेबल कॉइन इश्यूअर कमर्शियल पेपर्स को कम करना जारी रखेगा। साथ ही उसने यूएस ट्रेजरीज में फंड को इन्वेस्ट किया था। बता दें कि टीथर यूएसडीटी टोकन का इश्यूअर है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $82 बिलियन से ज्यादा है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पूर्व क्रिप्टो इंडस्ट्री एडवाइजर माइकल बैर को फेडरल रिजर्व पद के लिए अपनी नए पसंद के रूप में बताया है, जो यकीनन यूएस में सबसे पावरफुल फाइनेंशियल रेगुलेटर जॉब है। माइकल बैर ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के अंडर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दी थी, जहां उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए 2010 डॉट फ्रैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डेवलप करने में मदद की थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स के गहरे अनुभव के साथ बैर को आमतौर पर एग्रेसिव फाइनेंशियल ओवरसाइट के लिए कंज्यूमर फ्रेंडली एडवोकेट माना जाता है। ऐसे में अगर बातें साफ हो जाती है तो वो स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने और बाकी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए आगे की रेलिंग पर विचार करने के लिए पहले से चल रहे मल्टी एजेंसी एफर्ट्स में एक लीडरशिप रोल निभाएंगे। माइक्रो स्ट्रेटेजी के सीईओ माइकल सेलर ने गुरुवार को जारी एक इन्वेस्टर लेटर में अपने $multi billion बिटकॉइन बीटीसी को शेयर होल्डर वैल्यू को चलाने में एक जबरदस्त सफलता कहा है। दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन होल्डर माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 129,218 बिटकॉइन हासिल करने में $3.97 बिलियन खर्च किए हैं। सेलर ने कहा कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन खरीदना जारी रखेगी और अपनी बिटकॉइन रणनीति के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी काम करेगी। सेलर की माइक्रो स्ट्रेटेजी ग्लोबली पब्लिकली ट्रेड करने वाली कुछ कंपनियों में से एक है जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। इनमें एलोन मस्क की टेस्ला और ब्लॉक शामिल है। स्टेबल कॉइन इश्यूअर सर्कल अमेरिकी रेगुलेटर्स के साथ फेडरल ट्रस्ट चार्टर हासिल करने वाली फोर्थ क्रिप्टो नेटिव कंपनी बनने के लिए चर्चा के दौर में है। बोस्टन बेस्ड फिनटेक कंपनी के सीईओ जेरेमी एलेर ने इस हफ्ते के एक पब्लिकेशन को बताया कि बैंक चार्टर हासिल करने पर अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। ब्लॉकचेन फर्म ने अगस्त 2021 में ओसीसी की मंजूरी प्राप्त करने की इच्छा का संकेत दिया था। तब से इसके बिजनेस प्लान पर अमल करने और ओसीसी को यह देखने के लिए ये सुरक्षित रूप से काम कर सकता है उसके पास 18 महीनों का समय है। उस समय के अंत में रेगुलेटर सर्कल के संचालन को डिटरमाइन करेगा और यह तय करेगा कि वो फाइनल चार्टर पर साइन करेगा या नहीं। ऐसे में सर्कल अमेरिकी डॉलर पेमेंट सिस्टम्स और इसकी स्टेबल कॉइन यूएसडीसी के लिए एक कंप्लेंट ब्रिज के रूप में काम करने की उम्मीद करता है। इस तरह से अप्रूवल मिलने के बाद सर्कल एंकोरेज, पैक्सॉस ट्रस्ट और प्रोटेगो ट्रस्ट में शामिल हो जाएगा। एनबीए टॉप शॉट की सेल्स वॉल्यूम में इस मार्च के महीने में गिरावट आई है, जो जनवरी से 50% नीचे है। लगभग $29 मिलियन का उत्पादन करने के बाद ये दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स में एनएफटीज में रुचि की कमी बढ़ रही है।
टॉप शॉट एक नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस है जहां फैंस NBA मोमेंट्स को खरीद, बेच और ट्रेड कर सकते हैं, जो कि पैकेज हाईलाइट क्लिप होते हैं जो ट्रेडिंग कार्ड की तरह काम करते हैं। फरवरी में भी बिक्री में गिरावट आई थी। साल के दूसरे महीने में टोटल सेल्स वॉल्यूम लगभग $47 मिलियन थी, जबकि 31 दिनों के भीतर सेल्स वॉल्यूम में 38% की गिरावट आई है। वॉल्यूम में गिरावट की संभावना NBA टॉप शॉट से डिजिटल कलेक्टिबल्स के फ्यूचर सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि कंपटीशन में बोर्ड एप यॉट क्लब यानी BAYC और उसकी सिस्टर प्रोजेक्ट म्यूटेंट एप यॉट क्लब यानी MAYC को सेल्स चार्ट के टॉप पर रखा गया है। NBA टॉप शॉट्स ने मार्च 2021 के साल दर साल बिक्री में 85% की कमी का अनुभव किया है, जिसकी टोटल सेल्स वॉल्यूम लगभग $208 मिलियन थी। टोर्नेडो कैश ने इस फ्राइडे को कहा कि वो US ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल OFAC द्वारा सैंक्शन किए गए क्रिप्टो वॉलेट्स को ब्लॉक करने के लिए कंप्लायंस फर्म चेन एनालिसिस द्वारा डेवलप एक टूल का इस्तेमाल कर रहा है। इस बारे में प्रोटोकॉल के फाउंडर्स ने बाद में ट्वीट करके बताया कि यह ब्लॉकेड सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन DApp का सामना करने वाले यूजर्स पर लागू होता है। कॉइन मिक्सर, जो लोगों की फाइनेंशियल प्राइवेसी की रक्षा करने का दावा करता है, उसका इस्तेमाल अक्सर हैक के माध्यम से हासिल किए गए क्रिप्टो के निशान को तलाशने में किया जाता है। दूसरी तरफ फ्रंट एंड एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने का हाफ मेजर नया नहीं है। OFAC एक US गवर्नमेंट बॉडी है जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का समर्थन करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लागू करने के लिए एक जिम्मेदार है। वही सैंक्शंस कंप्लायंस के लिए चेन एनालिसिस ओरेकल एक फ्री स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो अलग अलग सरकारों द्वारा सैंक्शन किए गए क्रिप्टो वॉलेट को स्कैन करता है। शिबा इनू मेटावर्स ने शिब के टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट में स्थित डायमंड टीथ लैंड के लिए 6.51 ETH लगभग $19,760 की अपनी हाईएस्ट बिड रिसीव की है। शिप के शुरुआती स्टेज में मेटावर्स या फिर 3 दिनों का एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस लैंड बिड इवेंट अपने फाइनल स्टेज में एंटर कर गया है। इस तरह से फर्स्ट बिड स्टेज इवेंट आज जल्दी खत्म होने की उम्मीद है। शिबा इनू के मेटावर्स पर कुल 100,595 वर्चुअल लैंड प्लॉट्स बेचे जाने के लिए तैयार है, जिनमें से कुछ प्राइवेट हो रहेंगे। ऐसे में इंट्रोडक्टरी स्टेज पर 36,431 लैंड प्लॉट्स अनलॉक रहेंगे, जबकि कीमत के मुताबिक इन प्लॉट्स को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा, जिसमें सिल्वर फर, गोल्ड टेल, प्लेटिनम पॉ और टॉप टियर डायमंड टीथ का नाम भी शामिल है। शिप टीम ने न्यूट्रल क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल लैंड प्राइसिंग टोकन के रूप में करने का फैसला लिया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शिबा के नेटिव कॉइन्स शिब, लीश और बोन के लिए कोई डाउनसाइड रिस्क न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।